दोस्तों शुक्रवार 17 सितंबर को पितृ अमावस्या है। अश्विन मास में आने वाली यह अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण इसको माना गया है क्योंकि पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने से सभी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके साथ ही यदि आप किसी भूल चूक से अपने पितरों का श्राद्ध इन दिनों में ना कर पाए हो तो यह अमावस्या आपके लिए शुभ अवसर होता है कि आप अपने पितरों का श्राद्ध करें तथा उनकी आत्मा को शांति मिले। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दिन का इतना अधिक महत्व है कि अगर पूरे पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं किया जा सका हो तो सिर्फ अमावस्या के दिन उन्हें याद कर दान करने और गरीबों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिल जाती है। मान्यता है कि इस पितृ अमावस्या के दिन दान करना और इस दिन दान किया विशेष उपाय तथा पूजा आपको कई गुना फल दिलाता है और आपके कुंडली में से राहु के बुरे प्रभाव को खत्म कर देता है। दरअसल 16 सितंबर को शाम 7 बजे से अमावस्या लगेगी और 17 सितंबर को शाम 4 बजे तक रहेगी, इसलिए 17 सितंबर को ही सर्व पितृ अमावस्या मनाई जाएगी। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कैसे इस अमावस्या पर आपको पूजा विधि करनी है। यह दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, यानी जिन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध पहले कर लिया है वे भी इसे करें और जिनका भूल से श्राद्ध छूट चुका है वे भी, क्योंकि अमावस्या के दिन यह पूजा विधि बहुत जरूरी मानी गई है। इससे आपके पितरों को पूर्णतः तृप्ति मिल जाती है और उन्हें जो भी लोग प्राप्त होता है वहां उन्हें केवल सुख की ही प्राप्ति होती है और आप पितृ ऋण से मुक्त होते हैं तथा उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपको पितृ अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके नए वस्त्र धारण करने हैं। अब सूर्योदय के समय आपको सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य अर्घ आप गायत्री मंत्र बोलकर दे। गायत्री मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों सूर्योदय से लेकर 12:24 की अवधि आपके पास है। इस समय के बीच में ही, यानी सूर्योदय से 12:24 के बीच में ही आपको सारे पितरों से जुड़े पूजा पाठ इत्यादि के कार्य करने हैं। यानी पितृ पूजा से जुड़ी सारी क्रिया आपको इसी समय करनी है। इस दिन आप अपने पितरों के पसंद का खाना बनाएं, परंतु ध्यान रखें कि खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो। अब आप सबसे पहले अपने पितरों के लिए गगरास रखें, यानी कि जो भी खाना आपने बनाया हो उसमें से थोड़ा थोड़ा एक थाली में आपको अपने पितरों के सम्मुख रखना है। अब आप अपने पितरों के फोटो के सम्मुख धूप और दिया जलाएं तथा दोनों हाथ जोड़ते हुए इस मंत्र को आपको 3 बार बोलना है। मंत्र बोलते समय 3 बार आपको हाथ में जल लेकर उसे जमीन में छोड़ना है, यानी जैसे एक बार में मंत्र आपका पूर्ण होता है तो जल छोड़ दे, फिर दूसरी बार मंत्र बोले फिर जल छोड़ दे, फिर तीसरी बार मंत्र बोले फिर जल छोड़ दे। तो आपको अब बोलना ऐसे है। पहले तो आपको अपने गोत्र का नाम लेकर बोलना है। गोत्र में सबसे पहले अस्मत् पिता, यानी कि आपके पिता का नाम। तो दोस्तों मंत्र इस प्रकार है। गोत्रे अस्मत् पिता वसुरूपत तृप्तियत। कट करना है मंत्र दोबारा से। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है। गोत्रे अस्मत् पिता, इसके बाद आप अपने पिता का नाम लेंगे। जैसे मान लो मेरे पिता का नाम सुरेश है तो मैं बोलूँगा गोत्रे अस्मत् पिता सुरेश सिंह कड़ाकोटी वसुरूपत तृप्यत मिदम तिलोदकम गंगा जलवा तस्मे स्वधा नमः। दोस्तों इसमें सुरेश सिंह कड़ाकोटी पिता का नाम है, बाकी मंत्र है। आपको सिर्फ पिता के नाम की जगह आपके पिता का नाम डालना है जिनका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको गोत्रे अस्मत् माता, उसके बाद माता का नाम लेना है और फिर यही मंत्र आपको बोल देना है। मंत्र स्क्रीन में भी है। और उसके बाद आपको सर्वपित्र कहना है, यानी गोत्रे सर्वपित्र वसुरूपत तृप्यत मिदम तिलोकदकम
गंगा जलवा तस्मै स्वधा नमः। अब आप अपने मन में अपने पितरों का पुनः ध्यान करते हुए बोले, मेरे परम पूज्य सभी पितृदेवों, मैं आपका वंशज। अब आपको अपना नाम लेना है। आपको यह भोग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद आपको पंच बलि देनी है। यहाँ पर बलि का मतलब किसी पशु या जीव की हत्या से नहीं, बल्कि ये शास्त्रों में बताई गई विशेष प्रक्रिया है। शास्त्रों में 5 तरह की बलि बताई गई है। गौ यानी कि गाय, श्वान यानी कि कुत्ता, काक यानी कि कौवा, देवादि बलि में देवताओं का, पिपीलिका बलि यानी कि चींटियों का। दोस्तों, जब भी आप ये बलि दे तो सबसे पहले आपको गाय यानी गो बलि देनी है। गाय के लिए पत्ते पर आपको भोजन रखना है, और जहाँ भी आप भोजन देने जा रहे हो या अपने घर के बाहर रख रहे हो तो रखते हुए आपको बोलना है गोभ्यः नमः। वहीं श्वान बलि यानी कुत्ते के लिए जो भी आप भोजन सामग्री निकाले, आपको इस मंत्र को बोलना है, द्वौ स्वानः नमः। अब काक बलि देते हुए आपको यानी कौवे के लिए भोजन निकालते हुए उसको देते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। मंत्र है वायसेभ्यो नमः। और देवताओं के लिए जब भी आप भोजन सामग्री निकालें तो आपको इस मंत्र को बोलना है, देवादिभ्यो नमः। और उसके बाद चींटियों के लिए भोजन निकालें यानी बलि जो निकालनी है आपको, उसको यह मंत्र बोलते हुए देना है, पिपीलिकादिभ्यो नमः। दोस्तों, इस दिन आपको किसी भी एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना है। दोस्तों, इस तरह आपकी पूजा संपन्न होगी। इस तरह आप अपने पितरों को तृप्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, यदि आपके पितृदेव की कृपा आप पर है तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। आपके पितृदेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगे। अमावस्या की शाम को आपको पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। खासकर मनोकामना यदि आपकी हो तो अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शाम के समय पीपल के वृक्ष के समीप आप धूप अगरबत्ती जला कर इसके बाद आपको पितृदेव से संबंधित इस मंत्र को 21 बार बोलना है। अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए आप अपने पितृदेव को मन में ध्यान करें और मन ही मंत्र ये मंत्र बोले। मंत्र है दोस्तों, ओम सर्व पितृभ्यो नमः। अब आप अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके सम्मुख अपनी मनोकामना बोल दें। दोस्तों, इस प्रकार आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो